साकिब, आपकी तरफ ही आ जाती हूँ सवाल लेके कि बेशक पॉलिटिकल इंटेंशन इस तरह की हो या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह की हो, मगर एक कोर्ट ऑफ लॉ की तो ये जिम्मेदारी है ना कि वो इन बायसेस को नज़रअंदाज करते हुए अपना रास्ता, कानून का रास्ता बनाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं एक तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की स्टेटमेंट को, और फिर ये केस आप समझते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है अब आने वाले दिनों में? एक तो मेरा ख्याल है कि आप 30 जनवरी और 31 जनवरी और फिर 3 फरवरी के 3 अगर वो फैसले देखें तो ये 3 वो फैसले हैं जिन पर जो इमरान खान के मुखालिफिन भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुए। मतलब ये तीनों फैसले तो वो जैसे जैसे अदालतों में जा रहे हैं, जैसे जैसे ये वो खुल रहे हैं केस, तो उसमें इतने इतने बड़े एरर्स हैं कि हैरान कुन है। और उससे एक तासुर जो है उस वक्त भी ये आया था, और उसके बाद भी ये मुस्लिम लीग नून तो खास तौर पर राना सनाउल्लाह ने सरेआम कहा, उन्होंने कहा वो तो 3 फैसले दिए और हमदर्दी, उनको 8 फरवरी जो है वो हमदर्दी का वोट पड़ गया। तो वो एक तासुर था कि 8 फरवरी से पहले शायद जो है वो कन्विक्शन होंगी तो हो सकता है वो नेगेटिव उनके जाए। तो मतलब इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज किसी सूरत पर नहीं कर सकते। फिर 6 जजेस ने जो खत लिखा था, उस खत में भी जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से भी कुछ इवेंट्स थे उनका उन्होंने जिक्र किया था, हाई कोर्ट का भी जिक्र किया था। और वो इवेंट्स जो हैं वो सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, वो उनकी इस दौर के आगे पीछे कहीं हैं। अब वो जो कह रहे हैं डेफिनेटली उनके पास कोई डायरेक्ट कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई होगी, किसी ने बताया नहीं होगा डायरेक्टली, वो अपने ताई बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे और उनको किसी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई होगी, सामने नहीं आई होगी, तो वो उनका अपना स्टेटमेंट तो डेफिनेटली वो कहेंगे, कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ की जो सिचुएशन है, वो जो जजेस का खत है, उस खत में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं जो इंडिकेट करती हैं। फिर 12 फरवरी को आखिरी जो खत था इन जजेस ने 12 फरवरी को लिखा अपने चीफ जस्टिस को, तकरीबन 2 मंथ पहले। तो उस 12 फरवरी के खत में भी काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने बयान की थी। अगर हम बात करें कि अब होने क्या जा रहा है, हाँ। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि 30 अप्रैल को ये लग रहा था, 3 अप्रैल को जब आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई थी, तो उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उनकी जानिब से ये कहा गया था कि शायद आइंदा जो समाअत होगी वो फुल कोर्ट करेगी, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस करेंगे। ये एक तासुर था। फिर जब 9 अप्रैल को इसका ऑर्डर आया तो ऑर्डर में भी जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये लिखा कि जो मुख्तलिफ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आइंदा समाअत पे जो फुल कोर्ट है वो इन सवालात को देखेगी। लेकिन अब जो कल मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 जजेस की कमेटी है, उस कमेटी ने जो है वो 6 मेंबर बेंच ही, मतलब पहले 7 मेंबर बेंच था तो जस्टिस याया अफरीदी जो है वो रिक्यूज कर चुके हैं, तो अब 6 मेंबर बेंच ही जो है वो इस केस को सुनने जा रहा है। इसमें 2-3 वजूहात जो है वो हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि जो कमेटी है उन्होंने यही डिसाइड किया होगा कि ये 6 जजेस जो है वो ये केस सुने, क्योंकि 184(3) आज खुद नोटिस केस में पहले तो ये होता था कि कोई अपील का राइट नहीं होता था। कोई भी अगर किसी का कोई ग्रीवियंस है और कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो उसके पास कोई फोरम ही नहीं होता था कि 184(3) में। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद और उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई उसके बाद कम से कम जो अपील का राइट मिल गया। अब अपील का राइट जो है वो देने के लिए फिर बाकी जजेस जो है वो उनकी मौजूदगी जरूरी है। अगर फुल कोर्ट सुनेगी तो वो हतमी होगा फैसला। अगर 6 जजेस सुनते हैं या 7 जजेस सुनते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो है वो अपील भी हो सकती है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई है, तमाम हाई कोर्ट्स की हुई हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसलिए अहम थी कि यहाँ के जो जजेस हैं इन्होंने ये मामला इनिशिएट किया था और उन्होंने कहा था कि 1 साल से ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो इसमें फिर जो ये बात आई थी कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, जो इदारा जाती जो रिस्पॉन्स है, रद्द अमल है, वो देंगे। उसका मैकेनिज्म उन्होंने कहा है कि हम बना रहे हैं, और आइंदा से अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन बनती है तो उस पर बाकायदा कोई सिविल जज हो, सेशन जज, क्योंकि जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है वो भी हाई कोर्ट के अंडर है, तो उन्होंने कहा सिविल जज के साथ भी हो, सेशन जज के साथ हो या हाई कोर्ट के जज के साथ हो। हाँ। तो तीनों स्टेप्स पे ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाया जाएगा और उसके बाद इंटरनली कमेटी देखेगी या फुल कोर्ट देखेगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा क्लियर जो है मैसेज जो है वो दिया गया है। ये तमाम जजेस पहले गए थे अपने ही चीफ जस्टिस के पास, इस्लामाबाद के ही चीफ जस्टिस के पास गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई हुई नहीं थी।
यही बात थी? जी बिल्कुल, उस वक्त तो यही बात थी। और इसमें एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये फुल कोर्ट मीटिंग जो दो दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है और वो एक बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। उसमें जो प्रपोजल तैयार की गई हैं वो सारी मुत्तफिका तौर पर तमाम जजेस ने उस पर कंसेंसस था उनका कि ये प्रपोजल्स जानी चाहिए। फिर ये था कि हाई कोर्ट को हमने कैसे आगे लेकर चलना है, ऐसे इवेंट्स अगर मुस्तकबिल में होते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त माहौल वहाँ पे था। इस दफ़ा की जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, ये एक राय ये भी है कि यही फुल कोर्ट की मीटिंग अगर गुज़श्ता साल मई 10 मई 2023 को उस वक्त के जजेस ने जो अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, उस खत के बाद अगर वो मीटिंग हो जाती तो आज जो है वो ये दिन ना देखना पड़ता, ना चीजें सारी पब्लिक में आती, डिस्कस होती, और जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह का माहौल जो है वो जुडिशरी के हवाले से। ये जो आई है शिकायत, ये तो मेरे जब दौर में आई हैं, अब यहाँ पर आई हैं तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वाकई जिम्मेदारी तो पिछले दौर की भी थी ना, जब ये शिकायतें वाकई उठी थी। उस जमाने की चीफ जस्टिस की भी जिम्मेदारी थी है। नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है कि 20 मई 2023 को उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उनके साथ भी मीटिंग हुई थी। इन्हीं जजेस 7 जजेस की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जस्टिस इजाजुल हसन जो जा चुके हैं वो भी मौजूद थे। उनको सारा ये इवेंट्स के हवाले से बताया गया था, लेकिन ये मतलब जरा ये भी बताते हैं कि उन्होंने भी उस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हौसला दिया, सब्र की तलकीन की, कुछ भी नहीं किया। और वो मई से लेकर सितंबर जो है चीफ जस्टिस रहे। जी बिल्कुल, सितंबर से लेकर जो मई से लेकर सितंबर तक वो चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरी एक पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा। एक तो 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक पिटीशन है, एक मियां दाऊद लाहौर से वकील हैं, उनकी पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट बार की है और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की, और इस तरह हामिद खान है, एतजाज अहसन साहब की पिटीशन है। ये सारी पिटीशन इसी से मुतल्लिका है, ये 30 अप्रैल को सुनी जाएंगी। आखिरी बात यह है कि ये 3 अप्रैल के बाद से लेकर आज तक अगर हम बात करें या 30 अप्रैल से पहले तक बात करें तो 2 जजेस जो है जस्टिस सतर नल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मुहिम जो है वो चली है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार है, उनकी पर्सनल जो फैमिली है उनका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गया है, लीक कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी एक कैंपेन, एक मुहिम जो है वो चली है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान होगा जब 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट बैठेगी कि जिस मामले को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है वो मामला दोबारा जो है वो जन्म ले रहे हैं कि एक हाई कोर्ट का जज है, उसका पर्सनल जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका सारा डाटा जो है वो लीक हो गया है। कहां से लीक हुआ है, किसकी एक्सेस की, क्यों लीक किया गया है, ये एक सवाल जो है वो आइंदा 30 अप्रैल को उनके सामने होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। साकिब ये बताएं कि ये क्या कंफ्यूजन्स हैं, स्पेशली अगर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से बात की जाए, क्या डिसाइड किया अब इन लोगों ने? अभी तक तो नया नाम जो है वो सामने नहीं आया। अच्छा, शेर अफजल मरवत पुराने नामों में से कोई एक नाम पे अभी तक कंफर्मेशन आई थी? नहीं, शेर अफजल मरवत जो है वो उनका नाम फाइनल था। फिर हामिद खान, फिर जो है वो हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उनके नाम पे भी बात आई थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ ये बाहर बैठ के जितनी बड़ी लॉबिंग करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, इंटरनल जो पार्टी उमूर में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जो भी महाज बनाए, एक सिंगल लाइन जब अडियाला जेल में बैठी जो क़यादत है उन्होंने बोलनी है कि फ़लाँ को बनाना है तो फ़लाँ को ही बनाना है। ये हमने देखा है कि वज़ीर आला केपी हो, उसके बाद उनकी कैबिनेट हो, उसके बाद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में कौन होगा, सेनेट में कौन होगा, पार्लिमानी लीडर कौन होगा, फिर PAC में होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हतमी डिसीजन वहीं से होना